इस स्वतंत्रता दिवस पे आप लोग आए और हमारी जो संस्था है उसका नाम है सूर्याम का मतलब होता है स्पिरिचुअल एलोपैथी, आयुर्वेदा, योगा, ऑल्टरनेट थेरेपी जिसमें हम रेकी, सुयोग, एक्यूप्रेशर सब करते हैं, और एम पर होता है मंत्र और मेडिटेशन। इसके द्वारा हम बीमारियों को कैसे दूर कर सकते हैं। हमारा मेन मोटो ये होता है कि हम फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली आपको हेल्दी रखें, ना कि खाली आप लोग गोलियाँ खाएं। तो जो ब्लड प्रेशर तो गोली खाने से ठीक हो जाएगा, अगर स्ट्रेस हटाने तो नहीं होगा। डायबिटीज सालों साल चलती रहेगी। तो हमारा मेन प्रिंसिपल यही है कि आप यहाँ पे हमारे साथ जुड़े, हम आपको बताएंगे कि कैसे कौन सी बीमारी को आप ठीक कर सकते हो। मेडिटेशन के थ्रू बहुत सारी बीमारियाँ ठीक करते हैं। सबसे ज़्यादा हमारा स्ट्रेस ज़्यादा है तो हम रेकी सिखाते हैं। रेकी एक स्पिरिचुअल लाइन का ABCD है। मतलब अगर आपने रेकी सीख ली जो आपको यूनिवर्स से जोड़ेगा, उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हो। अपने प्रोफेशन को आगे कर सकते हो, हेल्थ को अच्छा कर सकते हो, रिलेशनशिप को अच्छा कर सकते हो। तो वहाँ यहाँ पे हमारी क्लासेस लगती है। इस वीकेंड में भी हम लोग क्लासेस लेंगे, और अगर जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं क्लास को, अपने नाम लिखा के उनको डेट बता देंगे, ठीक है। तो आप लोग सीखो, जब भी मर्जी आप कहीं से भी सीखो। हमें ये भी नहीं होता कि हमसे सीखो, कहीं भी जहाँ पे भी आपको मिलता है सीखो, लेकिन ये सीखो जरूर, बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। दूसरा हमारा ये होता है कि हम लोग जब ये लोग ऑरा क्लीन कर रहे हैं, साउंड थेरेपी कर रहे हैं, आप लोगों को हो सकता है पहली बार लग रहा हो, जो रेकी जानते हैं उनको तो पता है कि ऑरा क्या होता है। ऑरा होता है हमारे बॉडी के चारों की तरफ एक लाइन, बिल्कुल एक इनर ऑरा होता है, एक एक्सटर्नल ऑरा होता है। इनर ऑरा हमारे 2-2.5 इंच के आसपास होता है, ठीक है। और जब हम बीमार करते हैं तो वो ऑरा ब्रेक कर जाता है, थोड़ा थोड़ा सा कहीं से टूट जाता है। और एक्सटर्नल ऑरा बहुत दूर तक होता है। आपने देखा होगा जो लोग होते हैं उनके वहाँ पे बैठते हैं एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट होता है, या आप किसी के पास बैठते हो और आपको लगता है ये बहुत अच्छा है, इसके पास बैठना अच्छा लगता है, तो उसका ऑरा हमें पॉजिटिव लगता है। इसी तरह इस ऑरा को हम लोग जो इनर ऑरा उस पर बहुत काम करते हैं, जिससे कि आपकी नेगेटिविटी हटे, आपके यहाँ कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो ठीक होने शुरू हो जाए। फिर इसके बाद चक्रा को लीड करते हैं। हमारे पास चक्रा हेडिंग है, हर चक्रा 7, आप लोगों ने आज तक स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हो तो चक्रा के बारे में सबको पता होगा। तो 7 चक्रा मेजर होते हैं, और उनके संग उनकी एंडोक्राइन ग्लैंड जुड़ी होती है। ग्लैंड के संग जितने उसके संग ऑर्गन होते हैं वो जुड़े होते हैं। तो जिस ऑर्गन के में प्रॉब्लम आएगी उसका चक्रा वीक होगा, जो चक्रा अगर वीक होगा तो उससे रिलेटेड ऑर्गन वीक होंगे। तो ये पूरी साइंस है। अगर आप रेकी को बोलो कि ऐसे है नहीं, इसकी बहुत बड़ी साइंस है। और इसमें क्या हम डिस्टेंस हीलिंग भी करते हैं। तो आप सोचोगे कि डिस्टेंस हीलिंग कैसे करते हैं, क्योंकि एक लॉ ऑफ यूनिवर्स है जो मैं सबसे पूछती हूँ कि यहाँ पे कोई एक ऐसा भी है जो बता देगा लॉ ऑफ यूनिवर्स क्या है। आप यूनिवर्स में रहते हो और आपको शायद किसी को लॉ नहीं पता होंगे, उसको जानना बहुत जरूरी है। आप क्रिकेट खेलते हो उसके लॉ होते हैं, इंडिया में रहते हो उसके लॉ होते हैं, USA जाते हो उसके लॉ होते हैं, पर हम सब यूनिवर्स में रहते हैं, हमें यूनिवर्स की लॉ नहीं पता। इस यूनिवर्स की लॉ जानने के बाद आपको पता चलेगा कि रेकी काम कैसे करती है। रेकी काम करते हैं लॉ, पहला लॉ है लॉ ऑफ वननेस, यानी हम सब आपस में जुड़े हुए हैं। अब हम डिस्कस रेकी करते हैं तो सोचते हैं यहाँ बैठ के अमेरिका वाली कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हम सब यूनिवर्स से जुड़े हैं, वो भी यूनिवर्स से जुड़ा है, तो हम आपस में जुड़ जाते हैं। तो ये है लॉ ऑफ वननेस। दूसरा लॉ है लॉ ऑफ वाइब्रेशन, यानी हमारी बॉडी कोई भी चीज़ आपने देखो क्वांटम हीलिंग देखी होगी, क्वांटम फिजिक्स पढ़ी होगी किसी ने, तो आपको पता चलेगा कि बॉडी में क्या हर चीज़ वाइब्रेट करती है। फ्लूइड होता है हमारी, हर नॉन मेडिकल लिविंग नॉन लिविंग जो चीज़ें होती है उनमें भी वाइब्रेशन होती है। हम नॉन लिविंग चीज़ को भी उस वाइब्रेशन से ठीक कर सकते हैं। ये वाइब्रेशन का सेकेंड लॉ है। थर्ड लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ एक्शन। बहुत से लोग रेकी सीख लेते हैं तो उसके बाद भूल जाते हैं। तो लॉ ऑफ एक्शन क्या है, जब तक आप उसको लॉ को नहीं फॉलो करोगे, उससे एक्शन नहीं लोगे तो कैसे होगा। तो ये लॉ अगर हमें सीख जाने तो इसकी साइंस को समझ लिया तो आपको रेकी लगेगा बहुत साइंटिफिक है। तो आपको जब भी मौका मिले जरूर सीखो, आपकी लाइफ में बहुत चेंज आएंगे। इससे रिलेशनशिप ठीक होते हैं, इससे आप जो भी प्रोफेशन कर रहे हो वो ठीक होता है, बिजनेस ठीक होता है, बीमारियाँ दूर होती हैं और पॉजिटिविटी आती है। तो हमारा बहुत स्ट्रेस होता है कि हर कोई इसको सीखे, और आज हम आपको इसी का थोड़ा थोड़ा डेमो दे रहे हैं। जो अगरबत्ती से आप ऑरा क्लीन कर रहे हैं, साउंड थेरेपी से ऑरा क्लीन कर रहे हैं, कोई अगर अपना चक्रा चेक कराना चाहते हैं, हमारे पास स्कैनर है, हम इससे भी ठीक करते हैं। बहुत सारे क्रिस्टल्स होते हैं, क्रिस्टल को आकर देखो आप सारी जगह क्रिस्टल पहन के आएंगे जो हमारा ऑरा को एनहांस करते हैं, ऑरा को बढ़ाते हैं। हम प्रैक्टिकली ये करते हैं, ऑरा दिखाते हैं। अगर कोई क्रिस्टल के बिना ऑरा चलता है यहाँ तक आते हैं, तो वो क्रिस्टल पहन लेगा तो दूर तक जाता है।
आपने देखा होगा साधु संगी पहनते हैं, रुद्राक्षी मालाएं बहुत पहनते हैं, तो ये सब भी ऑरा को इन्हांस करने के लिए होता है। तो ये सब चीज़ें जानने के लिए आप हमारे से जुड़े या कहीं भी देखी सीखे अपना ज्ञान बनाएं। तो हमारा यही मोटिव है कि आज हमारे लिए हवाला मिला कि आप लोगों को इसे इंट्रोड्यूस करें कि क्या है। और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ आती है, योग आप लोग सब करते हैं, बहुत अच्छा है, प्राणायाम करते हैं, बहुत अच्छा है। इसके अलावा मेडिटेशन, अब मेडिटेशन से हम लोग बीमारियों को दूर करते हैं, क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो बहुत काम करता है। जो भी हम आप लोग ऐसे ही ध्यान से सुन रहे हैं वो कॉन्शियस माइंड है, लेकिन जब आप इस चीज़ को रिपीट करते चले जाते हैं तो वो चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में आ जाती है। जैसे अगर आप पहली बार कोई गाना सुनते हैं तो उसके लिरिक्स नहीं याद होते, बड़े ध्यान से सुनते हैं, और अल्टीमेटली आपको बचपन का भी गाना आज आपको याद होगा, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो फाइल पड़ी हुई है। तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, तो उसको जानना बहुत ज़रूरी है। उसकी इम्पोर्टेंस के लिए भी आपको छोटा सा प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि सबकॉन्शियस माइंड हमारा कितना इम्पोर्टेंट है। फिर आता है हमारा मेडिटेशन। मेडिटेशन से हम कैसे बीमारियों को दूर करते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप लोग अभी सब यहाँ बैठे हुए हैं और आप सबको भूख लगी हुई है, तो मैं कहती हूँ चलो गोपाल चलते हैं। उन्होंने कहा मैं तो गोलगप्पे खाऊंगी, मैं खाने में तो डोसा खाऊंगी, उन्होंने बोला नहीं मैं तो टिक्की खाऊंगी, किसी ने बोला नींबू का पानी पीना है। जब ये थॉट लेते हैं तो थोड़ा थोड़ा सिलाया हमारे मुँह में आ जाता है, जबकि यहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं है, वो क्या है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। अब इसी को हम बीमारी को कैसे दूर करते हैं, हम उस ऑर्गन का ध्यान कराते हैं, उसमें बोलते हैं कौन सा हार्मोन आ रहा है, आप उसको क्रिएट करो। थाइरॉइड है आजकल, जैसे कई डाइजेशन ठीक नहीं होता, गट क्लीनिंग करनी है, तो दवाइयाँ भी हम कभी ये नहीं कहते कि आप मेडिकल हेल्थ में आ गए, ये सब कैटालिसिस का काम करेगा, आपको ठीक करने परमानेंट ठीक करने का काम करेगा। तो आप अगर अपनी जो मेडिसिन लेते हो उसको चार्ज करके खाओ, और साथ में मेडिटेशन में विजुलाइज करो कि मेरे ये बॉडी में ये पार्ट मेरा ठीक हो रहा है, तो धीरे धीरे ठीक होना चाहिए। सिर दर्द हो रहा है, आप जब बार बार बोलोगे अरे मेरे तो सिर दर्द, नॉर्मल में हमारे यहाँ क्या होता है 60 के बाद तो ब्लड प्रेशर होगा ही होगा, शुगर तो होगी, ये हमने एक टैग लगा रखा है। ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, हम उसको दूर भी कर सकते हैं। और मेडिटेशन के थ्रू हम उसमें कमांड देते हैं, आपको कमांड देने के बाद उसको विजुलाइजेशन करते हैं, उससे कई बीमारियाँ ठीक होती हैं। जिन बच्चों की मेमोरी वीक होती है तो माएँ क्या बोलती हैं, अरे पढ़ता तो बहुत है लेकिन एग्जाम में जाके भूल जाता है, तो उसके सबकॉन्शियस माइंड में क्या है, एग्जाम में जाके भूल जाऊँगा। तो ये सारी चीज़ों के हमें बताते हैं, गाइडेंस देते हैं कि आपने कैसे बच्चों को पढ़ाना है, कैसे दे, क्या आप बोल रहे हो, आपके शब्दों की एनर्जी का इफेक्ट क्या आता है। तो ये सारी चीज़ें हमारी इसमें काम करती हैं। तो अभी कभी भी आप लोग को मौका मिले आप लोग आइए हॉस्टल का, और हमारी संस्था फ्री ऑफ कॉस्ट काफ़ी कुछ करती है एक्सेप्ट रेकी, क्योंकि हम लोग रेकी में इन सब जो स्पिरिचुअलिटी है उसमें हमें एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होता है, पर यहाँ पे कोई लालच वाली बात नहीं है। तो आप लोग जरूर मिले जुड़े, बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो आप लोगों ने मेरी बात को सुना, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अब संगीता जी आपको ना थोड़ा सा